बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, पढ़ रहे हैं बाब चहारम अखलाक व आदाब में सबक नंबर 6 हुकूकुल इबाद। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हुकूक दो तरह के होते हैं, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह से मुराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसी इबादत हैं और हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हुकूक हैं, जिनमें वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, हमसाए, मुसाफिर वगैरह शामिल हैं। जी बेटा, आज हम औलाद के हुकूक के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, जिस तरह वालिदैन के हुकूक हैं, इसी तरह औलाद के भी कुछ हुकूक हैं। औलाद का यह हक है कि उनसे मोहब्बत की जाए। इस्लाम में औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इस बुरे फेल से मना फरमाया है। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, और अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी। बेटा, औलाद को कत्ल करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वो लोग इंतहाई खसारे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को नासमझी में अपनी हमाकत से मौत के घाट उतारा। खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के कत्ल को बड़े गुनाहों में शुमार किया है। औलाद का यह हक है कि उनकी तालीम व तरबियत इस्लामी लिहाज से की जाए, उन्हें अदब और तहजीब सिखाई जाए। खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है, इसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। औलाद के दरमियान किसी किस्म की तफरीक नहीं करनी चाहिए। बेटी हो या बेटा, दोनों को एक जैसी मोहब्बत और तवज्जो देना चाहिए, उनका हक है ये। और नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा जो अपनी बेटी को हकीर नहीं जानता और ना बेटे को उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ख्याल करता है। छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांट डपट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये बताइए, हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 वालिदैन और औलाद के हुकूक का तकाबली जायज़ा लीजिए। ये बेटा किया है, कल हमने वालिदैन के हुकूक किया था, आज हमने औलाद के हुकूक पढ़ा है। बेटा, अब इस सवाल के मुताबिक हम जो मुमकिन मुख्तसर सवालात बनते हैं वो देखेंगे। जी बेटा, सवाल नंबर 1 है, औलाद को कत्ल करने से मना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी बेटा, यहाँ से देखें, सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी। यहाँ तक बेटा इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, औलाद को कत्ल करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? बेटा, यहाँ से देखें, औलाद को कत्ल करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वो लोग इंतहाई खसारे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को नासमझी में अपनी हमाकत से मौत के घाट उतारा, यानी मौत के डर से। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, औलाद का क्या हक है? बेटा देखें, यहाँ से इसका जवाब है, औलाद का ये हक है कि उनकी तालीम व तरबियत इस्लामी लिहाज से की जाए, उन्हें अदब और तहजीब सिखाई जाए, यानी इस्लाम के मुताबिक बच्चों की तालीम व तरबियत की जाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक के बारे में क्या इरशाद फरमाया? बेटा देखिए, यहाँ से खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है, इसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। यहाँ तक बेटा इसका जवाब है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला किस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा? खातमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक
اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جو اپنی بیٹی کو حقیر نہیں جانتا اور نہ بیٹے کو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر خیال کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا جواب ہے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جو اپنی بیٹی کو حقیر نہیں سمجھتا اور نہ بیٹے کو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر خیال کرتا ہے۔ یہاں تو بیٹا اس کا جواب ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 2 اولاد کے حقوق مکمل بیٹا کیا ہے اور پلس ہم نے مختصر سوالات کے جوابات کیے ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔